हेलो फ्रेंड्स, आई एम ध्रुव मिश्रा एंड यू वाचिंग अंत्योदय। आज रिप्रोडक्शन के बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। रिप्रोडक्शन एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास 10 के बच्चों के लिए और नया टॉपिक है। नया तो नहीं कर सकते क्योंकि क्लास 8 में पढ़े होंगे आप लोग रिप्रोडक्शन के बारे में। आज कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है और रिप्रोडक्शन में क्या सब हो सकता है, क्या सब नहीं हो सकता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में क्या करने वाले हैं। आज कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए रिप्रोडक्शन को हम आसान तरीके से क्या करने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। रिप्रोडक्शन सबसे पहले होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसी को क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहेंगे, जिसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होकर अपने जैसा ऑफस्प्रिंग बनाता है, तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। और जिस तरह के रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलकर क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है और अपने जैसा ऑफस्प्रिंग फॉर्म करता है, तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। आज कंप्लीटली हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो तो हम समझ गए कि जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होकर अपने जैसा ऑफस्प्रिंग फॉर्म करेगा, तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, रीजेनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन। ये सब प्रोसेस के क्या कहलाता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आता है, ठीक ना। तो सबसे पहले फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन का मीनिंग ये होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट टूट के ब्रेक करके दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट क्या करे, बनाए। तो इसमें ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है, इसमें ऑर्गेनिज्म होता है। तो इसमें जब एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होके क्या करेगा, ब्रेक करके टू या मोर देन टू ऑफ स्प्रिंग बनाएगा, तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे। फ्यूजन प्रोसेस से रिप्रोडक्शन कहेंगे। फ्यूजन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होता है, बाइनरी फ्यूजन और मल्टी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने सेल्फ को डिवाइड करके टू ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फॉर्म करता है। टू ऑफ स्प्रिंग अपने ऑफ स्प्रिंग क्या करेगा, फॉर्म करेगा। जैसे आप देखिए किस किस में होता है, अमीबा में होता है, लेशमानिया में होता है, पैरामीशियम में होता है, बैक्टीरिया में होता है, प्रोटोजोआ में होता है। इस सब ऑर्गेनिज्म में कौन सा किस प्रोसेस से रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक ना। तो बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा, जैसे अमीबा का एग्जाम्पल लेते हैं। अमीबा में क्या होता है, इसका शेप पूरी इरेगुलर होता है, इसका शेप फिक्स नहीं होता है। और ये क्या करेगा, इसमें न्यूक्लियस भी रहता है, साइटोप्लाज्म भी रहता है। तो सबसे पहले इसका क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। सबसे पहले इसका क्या करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। उसके बाद इसके नेक्स्ट में क्या होगा, इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। पहले न्यूक्लियस डिवाइड किया है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड किया है, उसके बाद क्या कर लेगा, दो नया अमीबा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं। डॉटर सेल क्या बनाएगा, फॉर्म करेगा, ठीक ना। और वो जो डॉटर सेल होगा वो कंप्लीट अमीबा फॉर्म करेगा, पूरी अमीबा के जैसा होगा। उसमें न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, अमीबा का जितना भी प्रॉपर्टी है उस दोनों डॉटर सेल में क्या होगा, प्रेजेंस रहेगा। माने प्रोड्यूस किया जस्ट, उसमें क्या होगा, रहेगा सारा का सारा नेचर, ठीक ना। उसका मल्टी फ्यूजन किसमें होता है, पैरामीशिया में होता है। तो पैरामीशिया में क्या होते हैं कि उसकी सबसे ऊपर में क्या बनता है, इसका प्रोटेक्टिव लेयर बनता है, ठीक ना, जो उसको अनफेवरेबल कंडीशन से उसको क्या करके रखता है, बचा के रखता है, ठीक ना। ज्यादा आप लोगों को स्ट्रेस नहीं लेना है, अच्छे से बोर्ड की तैयारी करना है और अच्छा नंबर लाना है, ठीक ना। और हमारे साथ आप तैयारी कीजिए, जरूर आपको अच्छा नंबर आएगा। अगर किसी टॉपिक को आपको समझने में प्रॉब्लम होता होगा तो आप इसमें कमेंट करिएगा, तो मैं उस टॉपिक का वीडियो बना के आपको अवेलेबल करवाऊंगा इस चैनल पर। तो पैरामीशिया में कैसे मल्टी फ्यूजन होता है, तो इसमें प्लाज्मोडियम में कैसे मल्टी फ्यूजन होता है। तो प्लाज्मोडियम में क्या होगा, सबसे पहले इसके सबसे आउटर लेयर पर
एक प्रोटेक्टिव लेयर बनेगा जो उसको क्या करके रखेगा, अनफेवरेबल कंडीशन से उसको बचा के रखेगा। और अनफेवरेबल कंडीशन में इसमें क्या होगा, बहुत सारे पैरामीशिया फॉर्म कर जाएगा। क्या होगा, बहुत सारे पैरामीशिया इसमें बनेंगे और बहुत सारे पैरामीशिया बनेंगे। और जब इसका फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टिव लेयर टूट जाएगा। इसमें से बारी बारी करके बहुत सारा प्लाज्मोडियम, नए प्लाज्मोडियम बनेंगे। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप कि एक साथ बहुत सारा क्या हो रहा है, प्लाज्मोडियम फॉर्म कर रहा है। बहुत सारे प्लाज्मोडियम क्या हुए हैं, बने हैं एक साथ। फ्रेगमेंटेशन पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि ये भी एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जैसे स्पेर वगैरह है और सी एनीमियो है, इस दोनों में किस प्रोसेस से रिप्रोडक्शन होगा, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से रिप्रोडक्शन होगा। तो फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि जैसे स्पेर वगैरह है, इसमें होंगे क्या कि जैसे मान लीजिए स्पेर वगैरह दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक ना, और दो नया नया पार्ट फॉर्म किया, तो दो अलग अलग स्पेर वगैरह क्या कर लेगा, ये फॉर्म कर लेगा। तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि सर आप बाइनरी फिजन में भी बताए थे क्या होता है, अमीबा दो पार्ट में डिवाइड होकर दो नया अमीबा फॉर्म कर लेता है। और यहाँ पर भी वही बता रहे हैं कि एक पैरामेशिया है और दो अलग पैरामेशिया में फॉर्म हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है जो आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो क्या डिफरेंस है, तो इसमें ये डिफरेंस होता है कि अमीबा में जो ऑफस्प्रिंग बना था वो कंप्लीट अमीबा बना था, कंप्लीटली अमीबा फॉर्म किया था। लेकिन इसमें जो पैरामीशिया में नया स्पेरोगेरा में नया स्पेरोगेरा बना है वो कंप्लीटली स्पेरोगेरा नहीं होगा, उसमें थोड़ा थोड़ा क्या होगा, कमी होगा स्पेरोगेरा में, मैंने कुछ कुछ पार्ट जो होगा इसमें नहीं होगा। वो ऑफस्प्रिंग बनने के बाद इसमें क्या होगा, वो नेचर सब इसमें आएगा। तो क्या अंतर है बाइनरी फ्यूजन में और फ्रेगमेंटेशन में, समझ गए होंगे। बडिंग है, तो बडिंग में क्या होता है कि इसमें जैसे ये हाइड्रा और ईस्ट जैसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म में होगा, किस ऑर्गेनिज्म में होगा, हाइड्रा और ईस्ट जैसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म में होगा। तो अगर मान लीजिए ये हाइड्रा है तो इसमें से बहुत छोटा क्या होगा, बड डेवलप होगा, ठीक ना, ये बड डेवलप होगा। और यही बड क्या होगा, धीरे 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 डेवलप करते 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 बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब यह बहुत बड़ा हो जाएगा तो यह क्या हो जाएंगे, इस हाइड्रा से अलग हो जाएगा। ये हाइड्रा से अलग होके क्या कर लेगा, दूसरा हाइड्रा बना लेगा। इसमें इस तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे, बडिंग कहेंगे। बड हाइड्रा के ऊपर में क्या होता है, एक सींग जैसा स्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़ा बड़ा सींग होता है। और उस सींग को क्या कहते हैं पता है, उस सींग को कहते हैं टेंटिकल्स, टेंटिकल्स बोला जाता है। और उसी टेंटिकल्स से क्या करता है, वो मूवमेंट करता है, फूड पकड़ने में उसको हेल्प होता है। और एक जगह से दूसरे जगह वही मूवमेंट हुआ, बनेगा मतलब मूवमेंट में और फूड पकड़ने में क्या करेगा, वो टेंटिकल्स उसको हेल्प करेगा, ठीक ना। तो बडिंग प्रोसेस भी क्लियर हो गई। सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ये याद रखना होता है कि किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, ये याद रखना आपको क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक ना। तो आगे देखिए, आगे रीजेनरेशन, आगे क्या आता है, रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में क्या होता है, ये एक एक्सीडेंटल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है और वो एक्सीडेंटली क्या हो जाएगा, बहुत सारे पार्ट में, मल्टी पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो सारा का सारा जो पार्ट होगा वो रेस्ट पार्ट को क्या कर लेगा, सेल डिवीजन के थ्रू अपने आप को अचीव कर लेगा। सेल डिवीजन करते 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 क्या कर लेगा, अपने रेस्ट पार्ट को कवर कर लेगा, ठीक ना। तो देखिए वो कैसा किस तरह से होता है रीजेनरेशन, किस किस ऑर्गेनिज्म में होता है, प्लेनेरिया और हाइड्रा में। प्लेनेरिया और हाइड्रा में किस प्रोसेस से रिप्रोडक्शन होता है, तो रीजेनरेशन प्रोसेस से होता है। ये एक तरह का क्या बोले है, एक्सीडेंटल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें जैसे मान लीजिए ये क्या है, प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया है, और मान लीजिए ये 4 पार्ट 4 पार्ट में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है, ठीक ना।
तो ये एगो पार्ट हुआ, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये, और दो लास्ट पार्ट ये हुआ, ठीक ना। अब इसमें 1 2 3 और 4 पार्ट, 4 पार्ट में क्या हुआ ये डिवाइड किया है ना। अब यह क्या करेगा, जैसा फर्स्ट पार्ट है तो ये भी सेल डिवीजन करेगा, ये पार्ट भी सेल डिवीजन करेगा, और ये पार्ट भी ऑब्वियसली सेल डिवीजन करेगा, और ये भी करेगा। तो इसमें क्या करेगा, फर्स्ट पार्ट क्या करेगा, सेल डिवीजन करते करते अपने रेस्ट 2 3 और 4 पार्ट को अचीव करने का कोशिश करेगा। अगर सेकेंड पार्ट है तो अपने रेस्ट 1 3 और 4 पार्ट को अचीव करने का ट्राई करेगा। उसके बाद अगर थर्ड है तो नेक्स्ट पार्ट को अचीव करने का ट्राई करेगा। फोर्थ है तो अपना नेक्स्ट को अचीव करने का ट्राई करेगा। तो इसमें होता क्या है कि सेल डिवीजन जो होगा ना, तो इसमें नया क्वालिटी फॉर्म हो जाता है। जैसे ही ये अपने मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होता है तो इसमें नया क्वालिटी जनरेट हो जाता है, और वह नया क्वालिटी ये होता है कि वो अपने सेल डिवीजन के बाद जो सेल का फॉर्म होता है, वो सेल का फॉर्म चेंज करते रहता है, और अपने सेल का फॉर्म चेंज करते 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 क्या करता रहता है कि अपना रेस्ट जो पूरा का पूरा पार्ट है, जैसे फर्स्ट पार्ट ये था, तो अपना पूरा का पूरा पार्ट क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, ठीक ना। और इस तरह से क्या होते हैं, रिजेनरेशन प्रोसेस से प्लेनेरिया और हाइड्रा में रिप्रोडक्शन होता है, ठीक ना। अब हम आते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है कि स्पोर फॉर्मेशन में राइजोपस और सी एनिमो में फिर क्या होता है, ये इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक ना। अब इस रिप्रोडक्शन को हम अच्छे से समझते हैं। इस तरह का रिप्रोडक्शन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जो स्पोर फॉर्मेशन को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो स्पोर फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते समय आपको सबसे पहले फिगर याद रखना है, ठीक ना। और फिगर याद रखते हुए उसके बाद उसमें क्या कौन कौन सा पार्ट होता है, कौन कौन किस पार्ट का क्या वर्क है, रिप्रोडक्शन में कौन कौन पार्ट इन्वॉल्व होता है, इस तरह के पार्ट को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और उसके बाद इस रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करके अच्छा से अगर लिखिएगा तो इस रिप्रोडक्शन को स्पोर फॉर्मेशन आपको 3 या 4 मार्क्स में पूछ सकता है आपको क्वेश्चन, ठीक ना। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं कैसे होता है। स्पोर फॉर्मेशन क्या होगा, ये राइजोपस और सी एनिमो में होगा। और स्पोर फॉर्मेशन में होते क्या है कि इसका जैसे मान लीजिए राइजोपस देख रहे हैं, राइजोपस में क्या होता है, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इस पार्ट को क्या कहते हैं, हाइफे कहते हैं। उसके बाद ये जो देख रहे हैं उसको स्टीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं। और ये जो आप राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको बोला जाता है स्पोरेंजियम। क्या बोला जाता है, स्पोरेंजियम, ठीक ना। स्पोरेंजियम के अंदर में क्या होता है, बहुत छोटा छोटा राइजोपस क्या करेगा, स्पोर फॉर्म करेगा। माने राइजोपस बनने से पहले जो छोटा छोटा पार्टिकल के जैसा होता है स्पोरेंजियम के अंदर में, उसको क्या कहते हैं, स्पोर बोलते हैं, SPORE, स्पोर बोला जाता है, ठीक ना। और इसके ऊपर में क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है। क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन से उसको क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, बचाता है अनफेवरेबल कंडीशन से। जैसे अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया है एटमॉस्फेयर में, तो उस एटमॉस्फेयर से उसको क्या करेगा, बचाएगा। बहुत तेज हवा चल रही है तो उसको क्या करेगा, उसको बचाएगा। बहुत तेज बारिश हो रही है तो इसको क्या करेगा, फ्लो करने से बचाएगा। माने अनफेवरेबल कंडीशन से इस स्पोर्स को क्या करेगा, ये सिस्ट, इसके ऊपर में क्या रहेगा, सिस्ट रहेगा, ठीक ना। वही सिस्ट क्या करेगा, इसको समझ रहे हैं ना जी, अच्छा से समझिए। और कहीं पर अगर नहीं समझते होइएगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक ना। और एक बार फिर बोल रहे हैं कि जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो वही रहेगा, ठीक ना। इसके बाद हम अलंकार का एक वीडियो बनाएंगे। अलंकार में आपको 10 या 15 अलंकार का क्वेश्चन रहेगा, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद और बनता रहेगा वीडियो सब, अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देते रहेंगे तो आई होप कि आप लोगों को ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए सब हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो देखते हैं, सिस्ट होता है, ठीक ना। और वही सिस्ट इसको क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है तो क्या कर लेगा, ये सिस्ट टूट जाएगा, इससे सारा का सारा जो देख रहे हैं स्पोर्स क्या हो गया, बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। अब इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या सीख लिए हैं कि नेचुरल प्रोसेस से जो जितना होता है वो पूरा का पूरा हम क्या कर लिए हैं, अच्छे से सीखे हैं, ठीक ना। अब हम आर्टिफिशियल प्रोसेस से क्या करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक ना। अब आप लोग देखते होइएगा कि जैसे बारिश होता है,
अगर जैसे अभी ठंडा का मौसम चल रहा है तो आप लोग देखिएगा कि ग्रास अभी नहीं उगेगा, ठीक ना। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम स्टार्ट होता है तो आप देखते होइएगा कि धीरे धीरे पूरा का पूरा मैदान क्या हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। रैपिडली क्या होने लगता है, ग्रास ग्रो करने लगता है, ठीक ना। और वही ग्रास ग्रो करते 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 क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एकदम से फील्ड को कवर कर लेगा, पूरा हरा भरा हो जाएगा। तो ये बारिश में के कारण तो होता है, और ये नेचुरल रिप्रोडक्शन के थ्रू आता है, माने थ्रू आता है, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम यूज किस किस का, प्लांट के किस किस पार्ट को यूज करते हैं, आप लोग देखते होइएगा कि जहाँ पर आप लोग जैसे आपके दादाजी या फादर क्या करते होंगे, बगीचा लगाते होंगे, तो आप लोग देखते होइएगा कि जैसे अगल बगल के बाजार से क्या करते हैं, प्लांट्स को लाते हैं और उसको लगाते हैं। वहां पर जो आप अगर प्लांट्स, जहां से प्लांट्स लाते हैं वहां पर क्या होता है, इसी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू क्या होता है, नया 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 प्लांट सबको उगाया जाता है, ठीक ना। और कि उसमें हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम यूज किसका करते हैं, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मेनली हम क्या करते हैं, स्टेम का यूज करते हैं, लीफ का यूज करते हैं, या फिर रूट्स का यूज करते हैं, ठीक ना। इस सब का यूज करके हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। पहला है कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। पहला क्या समझ रहे हैं, कटिंग, दूसरा क्या है लेयरिंग, तीसरा क्या है ग्राफ्टिंग। कटिंग क्या होता है कि इसमें आप, सबसे सिंपल है ये, आप लोग अपने घर में करते भी होंगे, हम भी करते हैं, करना भी चाहिए, ठीक ना। हाँ, पूरा एकदम से अर्थ को क्या कर दो, हरा भरा कर दो, अगल बगल में पेड़ लगाओ, जिससे क्या होगा, आपको ताजा ऑक्सीजन मिलता रहेगा, अच्छा ऑक्सीजन मिलता रहेगा। अरे सब ऑक्सीजन अच्छा ही होता है, वैसे ही बोलते हैं, ऑक्सीजन सब ठीक होता है, बस घर के अगल बगल में प्लांट्स होना चाहिए जो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक ना। और हमारे इन्वायरमेंट को भी हेल्प करेगा। इसमें क्या होगा कि हम रोज प्लांट के किसी स्टेम को ले आएंगे और उसको मिट्टी में डाल देंगे, और डालने के बाद उसमें हम पानी तानी सब देंगे, तो धीरे धीरे वही स्टेम क्या हो जाएगा, नया प्लांट फॉर्म कर लेगा। तो कटिंग प्रोसेस से रिप्रोडक्शन यही हुआ। उसके बाद लेयरिंग क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए लेमन का प्लांट है, उस लेमन के प्लांट को क्या करेंगे, हम किसी स्टेम को मिट्टी के नीचे दबा देंगे। कुछ दिनों के बाद देखिएगा कि नया प्लांट यहाँ पे क्या कर जाएगा, फॉर्म कर जाएगा। तो जैसे यहाँ से प्लांट निकलेगा तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, और इस प्लांट को ले जाके हम क्या करेंगे, दूसरे जगह पे लगा लेंगे, ठीक ना। इस प्लांट में क्या होगा कि इस नया जो प्लांट बनेगा इसका क्या होगा, पूरी कॉन्ग्रुएंट होगा, पूरी कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक ना। और इसमें जैसा जितना बड़ा इसका फ्रूट होगा उतना ही बड़ा इसका भी फ्रूट होगा, जैसा इसका भी लीफ होगा वैसा ही इसका लीफ होगा, मैंने पूरा तरह से क्या होगा, बराबर होगा। जैसा ही ये प्लांट होगा वैसा ही वो नेक्स्ट प्लांट बनेगा, ठीक ना। उसके बाद ग्राफ्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, इसमें एक प्लांट के स्टेम को हम लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद एक प्लांट के स्टेम को लेते हैं, उसको हम स्लाइंट कट करते हैं। कैसा कट करते हैं, स्लाइंट कट। इसलिए स्लाइंट कट किया जाता है ताकि दूसरा ऊपर में जो हम ऊपर में जो स्टेम को रखेंगे वो स्टेम क्या होगा, उसको अधिक कवर कर पाएगा और मजबूती के साथ उसके साथ क्या होगा, जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक ना। ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है स्क्योन और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं स्टॉक्स, ठीक ना। और इस प्लांट का जो प्रॉपर्टी होगा वो इस दोनों से क्या होगा, अलग होगा थोड़ा। इसमें अच्छे क्वालिटी के क्या होंगे, फल होंगे, थोड़ा प्लांट छोटा होगा, रेपिडली इंक्रीज करेगा ये प्लांट, इसीलिए इसका यूज भी करते हैं। उसका लास्ट क्या है, टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि जिस प्लांट को हमको क्या करवाना है, रिप्रोड्यूस करवाना है, उसका टिश्यू ले लेंगे और एक केमिकल में, स्पेशल टाइप का केमिकल आता है, उस केमिकल में क्या करेंगे, उसको डाल देंगे। वो केमिकल इस तरह का होता है कि रेपिडली उसमें क्या करेगा, वो प्लांट ग्रो करेगा और रेपिडली ग्रो करते करते उसमें पहले स्टेम आएगा, उसके बाद अलग अलग पार्ट्स आ जाएगा, रूट्स आएगा, शूट्स आएगा, और धीरे धीरे जब वो ग्रो करके बड़ा हो जाएगा तो उसको हम अलग जगह पे जाके क्या करेंगे, लगा लेंगे, ठीक ना।
आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आने वाले एग्जाम में आपके लिए भी क्या होगा, हेल्पफुल होगा। जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो उस टॉपिक के बारे में आप कमेंट करिए और नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाने का हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। थैंक यू।